बाबर, साजिद और खुर्रम जब तीन दीवानों ने ढाका में कयामत मचा दी। ढाका के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम की सुबह की धुंधली तस्वीर, आवाज बेहद करीब से आती है, जैसे कोई राज बता रही हो। तुमने कभी सोचा है कि एक साधारण सुबह कैसे इतिहास की एक ऐसी तबाही में बदल सकती है जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा? वो सुबह जब तुमने चाय के साथ नाश्ता किया होगा, जब तुमने सोचा होगा कि आज वही पुराना क्रिकेट है, वही थके हारे खिलाड़ी, वही उतार चढ़ाव, लेकिन फिर एक पल आता है और तुम्हारी सोच के हर स्तंभ को हिला देता है। ऐसा ही एक पल गवाह बना वो पवित्र मैदान, शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम ढाका। पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश, दूसरा टेस्ट मैच, दूसरा दिन, और ये कोई आम दिन नहीं था, ये था कयामत का ऐलान। ये था उन तीन सिपाहियों का दिन जिन्होंने अपने ही हाथों से इतिहास के पन्ने पलट दिए। और मैं वो सब कुछ तुम्हें सुनाने वाली हूँ, शब्द दर शब्द, सांस दर सांस, मानो मैं खुद उस स्टेडियम में बैठी थी। पहले तो तुम ये जान लो कि उस दिन का हीरो एक नहीं, तीन थे। हाँ, ठीक सुना तुमने, तीन इंसान, तीन अलग कहानियां, तीन अलग रिकॉर्ड, लेकिन एक ही नतीजा, तबाही। और जब मैं कहती हूं तबाही, तो मेरा मतलब है कि बांग्लादेश के गेंदबाजों की आंखों में वो डर, वो उलझन, वो बेबसी जो केवल तब आती है जब सामने वाला खिलाड़ी किसी और ही दुनिया में खेल रहा हो। अब मैं तुम्हें पहले हीरो से मिलाती हूँ। उसका नाम है बाबर आजम, वही बाबर जिसकी शोहरत इससे पहले भी चारों तरफ थी, लेकिन उस दिन उसने अपनी तारीफ की एक नई बुलंदी पैदा कर दी। बाबर आजम उस दिन स्टेडियम में उस जज्बे के साथ आया था जैसे कोई योद्धा आखिरी जंग के लिए मैदान में उतरता है। पिछले कुछ दिनों से उस पर आलोचनाओं की तलवार लटक रही थी। कुछ कहते हैं कि उसकी बल्लेबाजी में वो जादू नहीं रहा, कुछ कहते हैं कि वो बड़े मैचों में पिछड़ जाता है, कुछ तो यहाँ तक कह बैठे कि उसे कप्तानी से हटा देना चाहिए। मगर बाबर ने उन सबको एक नहीं बल्कि 108 तरीकों से जवाब दिया। उसने अपना वो मशहूर अंदाज अपनाया, खामोशी, फिर एक गहरी सांस, फिर आंखों में वो चमक जो बताती है कि अब खेल शुरू हो रहा है। और फिर उसने बल्ला उठाया। उसकी 68 रनों की पारी को तुम सिर्फ आंकड़ों की किताबों में मत देखना, ये कोई आम 68 नहीं थे, ये थे वो रन जो उसने अपने खून पसीने से तराशे थे। हर शॉट में उसकी कलाइयों का वो मशहूर अंदाज था, हर रक्षात्मक शॉट में उसका वो खास ठाठ था। लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये थी कि उसने उसी पारी के दौरान अपनी मशहूर नस फिंचरी भी पूरी कर ली। तुमने देखा है ना, जब वो अपनी नाक के पास उंगली रखता है, आंखें बंद करता है, मानो पूरी दुनिया से कटकर सिर्फ अपने अंदर झांकता है, और फिर आंखें खुलते ही वो कोई और ही खिलाड़ी बन जाता है। वो फिंचरी उसका अपना निजी अनुबंध है, उसकी अपनी रस्म है। और उस दिन उसने वो रस्म ऐसे अदा की जैसे कोई देवता अपनी पूजा में खो गया हो। और इस पूजा के बाद उसने जो खेल खेला, उसने बांग्लादेश की हर रणनीति को मिट्टी में मिला दिया। लेकिन मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या बाबर अकेले काफी था? नहीं, क्योंकि इतिहास तब लिखा जाता है जब एक हीरो के साथ कोई और हाथ बटाने आगे आए। और यहाँ वो दूसरा हीरो था, साजिद खान। ऐसा लड़का जिसे शायद तुमने कभी अपनी टीम ऑफ ड्रीम्स में शामिल ना किया हो, लेकिन जिसने उस दिन तुम्हें सपने देखने पे मजबूर कर दिया। साजिद खान ने 38 रन बनाए, हाँ 38। फिर भी इतने छोटे से स्कोर ने इतना बड़ा शोर क्यों मचाया? इसलिए कि उसने ये 38 रन कैसे बनाए। ये कोई मामूली रन नहीं थे, ये थे बगावत के निशान, ये थे एक मैच को पलट देने वाले जादू के कतरे। साजिद खान ने उस पारी में लगातार 2 छक्के लगाए। तुम समझ रहे हो, लगातार 2 छक्के, और वो भी टेस्ट क्रिकेट में। टेस्ट में छक्का लगाना एक अलग फन है, जहां हर गेंद का अध्ययन किया जाता है, जहां हर शॉट से पहले सोचा जाता है और फिर भी दिल को संभाल कर खेला जाता है। लेकिन साजिद ने वहां कुछ और ही किया। उसने पहले छक्के से फिजा में एक लहर दौड़ा दी, और इससे पहले कि बांग्लादेश के कप्तान अपनी सांस संभाल पाते, दूसरे छक्के ने उस लहर को सुनामी में बदल दिया। वो गेंद हवा में इस तरह उड़ी जैसे कोई आजाद परिंदा अपने पिंजरे से निकल भागा हो, और जब वो गिरी तो उसके साथ पूरे स्टेडियम की धड़कनें गिर गईं। लोग चीखने लगे, कुछ पागल हो गए, कुछ रोने लगे और कुछ खामोश होकर ये सब अपनी आंखों में कैद कर रहे थे।
साजिद खान ने उस दिन एक एलिमी रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। मैं तुम्हें वो संख्याएं बताने बैठूंगी तो शायद तुम बोर हो जाओ, लेकिन जो नहीं भूलोगे वही वो पल है जब उसने अपना बल्ला उठाया और हजारों लोगों की तालियों के बीच स्टेडियम के एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ लगाई, मानो वो खुद से कह रहा हो, मैंने कर दिखाया। रिकॉर्ड सिर्फ अंकड़ों के नाम होते हैं, लेकिन जब कोई खिलाड़ी ऐसे जज्बात दे जैसे साजिद ने दिए, तो फिर वो रिकॉर्ड अमर हो जाते हैं। तुम अब तक सोच रहे होगे कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन नहीं, सबसे बड़ा जादू अभी बाकी है। क्योंकि जब तुम समझ चुके थे कि बाबर और साजिद ने तहलका मचा दिया है, तो आसमान से एक तीसरा नाम गिरा, खुर्रम शहजाद। ये वो नाम है जिसे तुमने कभी इतनी पसंद नहीं किया होगा, जिसकी गेंदबाजी को कभी इतनी अहमियत नहीं दी गई होगी, लेकिन जिसने उस दिन सबको चुप करा दिया। खुर्रम शहजाद ने अपने एक ही ओवर में 2 विकेट हासिल की। 1 ओवर 2 गेंदों पर 2 विकेटें। अब जरा कल्पना करो, खेल का वो संवेदनशील पल जब बांग्लादेश की टीम संभलने की कोशिश कर रही थी, जब उनके बल्लेबाज अपनी पूरी एकाग्रता से खेल रहे थे, जब लग रहा था कि अब पाकिस्तान को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर खुर्रम शहजाद ने रन अप लिया। उसने पहली गेंद डाली, विकेट, दूसरी गेंद, विकेट। ऐसा लगा मानो उसने पाकिस्तान के लिए एक ऐसी सीढ़ी बना दी हो जिस पर चढ़कर पूरी टीम आसमान को छू रही थी। ये सिर्फ 2 विकेट नहीं थी, ये 2 भरोसे के कत्ल थे। हर विकेट के बाद बांग्लादेश के बल्लेबाज इस तरह वापस जा रहे थे जैसे उनकी कोई मंजिल ही ना बची हो। और जब उस ओवर के बाद खुर्रम शहजाद ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए, तो मैंने पूरे स्टेडियम में एक गूंज सुनी। ये गूंज थी पाकिस्तान जिंदाबाद की। ये गूंज थी उस फक्र की जिसे सिर्फ वही लोग समझते हैं जिन्होंने कभी अपनी टीम को मिट्टी से उठते देखा हो। और तुम जानते हो, उस दिन खुर्रम शहजाद ने एक विश्व रिकॉर्ड बना डाला। हाँ, वो रिकॉर्ड जिस पर पहले किसी का ध्यान भी नहीं गया था, उसने अपने नाम कर लिया। वैसे तो मैं तुम्हें अंकड़े बता सकती हूँ, लेकिन सच कहूँ तो उस पल अंकड़ों की कोई कीमत नहीं थी। कीमत थी उस जज्बे की, उस हौसले की, उस जवाब मर्दी की, जिसने हमें याद दिलाया कि पाकिस्तान का खिलाड़ी मरता नहीं, बस अक्सर सो जाता है। और जब वो जागता है तो पूरी दुनिया को जगा दे